चलिए, सभी बच्चों को माफ कर देगा। जय हिंद, जय भारत। कल आपने मुझसे क्या पढ़ा था बच्चों? कल आपने मुझसे जो टाइप पढ़ा था उसका नाम था स्पीड, डिस्टेंस, टाइम टाइप। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वही टाइप है, सब कुछ वही है बच्चों। बस आपको पहचानना है, इस टाइप का नाम है स्पीड, डिस्टेंस टाइप, कन्वर्जन टाइप। अब आप इमेजिन करिए इस क्वेश्चन को, और सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, फिर आपको करने का तरीका भैया बताएंगे। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक आदमी, अ पर्सन ऑन टूर, एक आदमी टूर पे जाता है। ठीक है, एक आदमी टूर पे जा रहा है, 4200 रुपीज लेके फॉर इस डेली एक्सपेंसेस, रोज का खर्चा उसको करना है, तो वो टोटल 4200 रुपए लेके जा रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, अब यहाँ पे कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं होगी, प्लीज बोर्ड पे देखना, लास्ट बेंच वाले को बोल रहा हूँ, वो जो स्टूल पे बैठा है। ठीक है, तो अ पर्सन ऑन टूर हैज ₹4200 फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस। एक आदमी टूर पे जाता है और टूर पे जाने के लिए उसको कितने पैसे लेके जाता है? 4200। ठीक है, ये ठीक है, 4200 रुपए लेके जाता है और वहां खर्च कर देता है, खर्च कर देता है, वापस आ जाता है। कहानी ये है, समझना। अब आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो इफ ही एक्सटेंड, अगर वो अपना टूर एक्सटेंड करता है 3 दिन के लिए, अगर वो अपना टूर 3 दिन के लिए एक्सटेंड करता है, तो ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय ₹70। भैया, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द टूर, मतलब ड्यूरेशन मतलब कितने दिन का टूर था। अभी क्वेश्चन समझने से पहले आपको फिर बता रहा हूं, आराम से, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम टाइप है, बैठे मत रहिएगा, वैसे ही है। ठीक, आप सोच लेना बस इतना, ये डिस्टेंस है, ये ट्रेन का डिस्टेंस है। ठीक, ये स्पीड है, बढ़ गई स्पीड, एक्सटेंडेड स्पीड। और ये आप बोल रहे हो, ये जो आप बोलते हो ये हैज टू कट डाउन डेली एक्सपेंसेस बाय ₹70, ये आप क्या करते थे हमेशा? पुराने वाले से माइनस। पहले तो बैठे मत रहना, मन लगाना बच्चों, जबरदस्त टॉपिक। ठीक, अब क्वेश्चन समझ लो। एक आदमी टूर पे जा रहा है 4200 रुपए लेके। एक आदमी टूर पे जा रहा है, कितने दिन के लिए जा रहा है नहीं पता, मान लेते 10 दिन के लिए जा रहा है। एक आदमी 10 दिन के लिए टूर पे जा रहा है 4200 रुपए लेके। एक आदमी टूर पे जा रहा है 10 दिन के लिए 4200 रुपए लेके, चला गया वो टूर पे, वापस भी आ गया। आपने बोला कि भैया वो कितने दिन के लिए गया था? 10 दिन के लिए। भैया मान लो अगर वो 3 दिन और ज्यादा रुक जाता, अगर वो 3 दिन और ज्यादा रुक जाता, मतलब 10 दिन के लिए गया है, वो कितने दिन और रुक जाता? 3 दिन और, मतलब वो 13 दिन और रुक जाता, तो उसको रोज का खर्चा, डेली एक्सपेंसेस मतलब रोज के खर्चे में 70 रुपए की कटौती करनी पड़ती। रोज का जो उसका खर्चा था, आपको पता है उसका रोज का खर्चा क्या है? आपको पता है उसका रोज का खर्चा क्या था? नहीं पता। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, क्वेश्चन 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा है सच्चाई, दूसरा हिस्सा है आपने क्या सोचा। सच्चाई क्या है? वो टूर पे गया, उसने 4200 रुपए खर्च किए, मान लो 9 दिन रहा और वापस आ गया। आपने क्या बोला? भैया अगर वो 3 दिन और रुक जाए, मतलब 3 दिन और रुक जाता, मतलब पहले 9 दिन रुक रहा था, 3 दिन और मतलब कितने दिन? 12 दिन। तो भैया उसके रोज के खर्चे उसको कम करने पड़ते, कट डाउन मतलब होता है कम करने पड़ते। कितने? 70 रुपए। तो पहले तो उसका रोज का खर्चा निकालो, रोज का खर्चा, बिल्कुल जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम टाइप करते हो। कैसे भैया? देखना, क्या करो, उसमें क्या बोलते थे? लेट द यूजुअल स्पीड बोलते थे, बोलते थे। कोई इमेजिन करना, लेट द स्पीड नहीं लिखते ना, लेट द ड्यूरेशन ऑफ टूर, लेट द ड्यूरेशन ऑफ टूर, लेट द ड्यूरेशन ऑफ टूर, वहां लिखते थे x किलोमीटर पर आवर, यहां लिख दोगे x डेज, क्योंकि ड्यूरेशन का मतलब होता है डेज। बिल्कुल वैसे ही इमेजिनेशन रखना। अब बना लेना तो कॉलम, इस कॉलम में
ओरिजिनल। क्या लिखते थे? स्पीड। अभी क्या लिख दोगे? ड्यूरेशन ऑफ टॉर्क। कितना है भैया? एक्सटेंस। फिर क्या लिखते थे? डिस्टेंस। यहां डिस्टेंस की जगह ये लिख दोगे। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, खर्चे। ये उसके खर्चे। एक्सपेंसेस ₹4,200। टीडीएस लगाते थे। मन लगाना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। टीडीएस लगाते थे। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाते थे। ठीक है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालते थे। ठीक, कैसे निकालते थे? तो तुम बोलते थे भैया देखना यहाँ क्या आएगा लिखा हुआ, अभी भी पता चल जाएगा अभी। तो डिस्टेंस क्या है? 4,200 है, ये डिस्टेंस रहता था। अपॉन स्पीड क्या है बच्चों? अब इसको बोलेंगे क्या? ये क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। एक्सपेंस। ये लाइन को कहते हैं पर, कहते हैं ना पर। और ये क्या है? डे। डे, ये आ गया एक्सपेंस पर डे। ये उसका पर डे का एक्सपेंस है। कब का? जब वो सच्ची में गया। ये स्टेटमेंट भैया ने कैसे बनाया? फिर से सीख। पहले से मत लिख देना, अगर पहले से लिख दोगे तो गए। फिर से भैया की बात समझना, बैठे मत रहना, वीडियो देख के मत करना प्यारे बच्चों। जबरदस्त टॉपिक है ये कौन सा टाइप है? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम कन्वर्जन टाइप। ये वही टाइप है, स्पीड डिस्टेंस टाइम टाइप ही है, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वहां पे सवाल पढ़ते हैं। क्या है सवाल? भैया एक आदमी है, वो टूर पे गया। कितने दिन के लिए गया? भैया कितने भी दिन के लिए गया, 10 दिन के लिए। कितने पैसे लेके गया? 4,200। भैया पूरे खर्च कर दिए, आ गया। अब हमने क्या बोला है? अगर वो अपना टूर 3 दिन और बढ़ा देता, ये हम बोल रहे हैं भाई, अगर वो अपना टूर 3 दिन और बढ़ा देता तो उसको रोज के खर्चे, ही हैज टू कट डाउन डेली एक्सपेंस, रोज के खर्चे 70 रुपए कम करने पड़े। ठीक है, ये हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा टाइप है? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम टाइप, कन्वर्जन टाइप। तो सब करने का तरीका वही है, बस वहां के टाइप को याद रखना। वहां का टाइप क्या था? मन लगा, वहां का टाइप था, आपको पता है, लेट द यूजुअल स्पीड। यहां पे लेट द ड्यूरेशन, लेट द यूजुअल स्पीड, लेट द ड्यूरेशन ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो गया भैया? एक्स डे। अब बना लेते हैं तो कॉलम, वहां पे भी बनाते थे। ये ओरिजिनल चीज है। यहाँ ओरिजिनल चीज में पहले क्या लिखते थे? स्पीड। यहाँ स्पीड की जगह क्या लिख देंगे? ड्यूरेशन ऑफ टॉर। टॉर के दिन, जो उसके टूर के दिन, कितना है ड्यूरेशन ऑफ टॉर? आपको पता है, एक्स डेज। तो लिख देते हैं एक्स डेज। फिर क्या लिखते थे जरा बोल बोल के? फिर क्या लिखते थे? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम टाइम में डिस्टेंस लिखते थे ना, डिस्टेंस का वर्ड। तो यहाँ पे डिस्टेंस मत लिखते ना, ये क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस खर्चे, इसके खर्चे इक्वल्स टू ₹4,200। टीडीएस लगा देते हैं ना। यहां क्या स्टेटमेंट आएगा नहीं पता मुझे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन नहीं, लेकिन हम इसको उसी तरीके से करें। तो क्या आता था? टीडीएस टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या था? 4,200। स्पीड क्या थी भैया? एक्स। अब एक्स, ठीक है, एक्स। अब ऊपर वाले को क्या कहते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंस। इस लाइन को मैथ्स में क्या कहते हैं? आर। और एक्स को क्या कहते हैं? लेकिन हम लिखेंगे डे। एक्सपेंस पर डे, एक दिन का उसका खर्चा कितना था? 4,200 अपॉन एक्स। सच में जब वो गया, ये मैंने कैसे बनाया आपको पता है? ये मैंने कैसे बनाया? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम से बनाया। और अगर आप बना पाए तो अच्छी बात है, और नहीं बना पाए तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। अभी तो मैं आपको बस सिखा रहा हूं कि ये कौन सा टाइप है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम टाइप का कन्वर्जन टाइप। लाइफ में आगे देखिए, लाइफ में आगे बढ़ना है तो सुनना जरा, अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, सम स्टूडेंट प्लान्ड अ पिकनिक। कुछ बच्चों ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया।
ठीक है, जाने का पिकनिक। अब देखना क्या इसमें सच्चाई है नहीं। बजट, बजट खाने का बजट, बजट फॉर फूड वाज 480। मतलब कुछ बच्चों ने प्लान बनाया कि पिकनिक जाना है, और उन्होंने बोला यार वहां जो हम खाएंगे वो कितने का आएगा, 480 रुपए। अब एंड टाइम पे क्या हुआ, देखना, 8 स्टूडेंट फेल टू गो। अब यहां हम सोचने, यहां सच हो गया। एंड टाइम में 8 लड़कों ने बोला, 20 जा रहे थे, 8 ने बोला भैया अब हम नहीं जाएंगे। अब क्या होगा आप बताओ, कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा ना। पहले सब कंट्री कर रहे थे, पहले 20 थे, 20 के 20 कंट्री कर रहे थे। अब 8 बच्चे अगर कम हो गए, बचे कितने भैया, 12 बच्चे। अब जो हर बच्चे का 12 कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे हम 5 लोग हैं, हम 5 लोग बोल रहे हैं 20 20 20 20 20 रुपए मिलाएंगे, 100 रुपए का खाना है। एकदम से 3 ने मना कर दिया। अब कितने बचे, 2। हमने कितने रुपए मिलाने की बात करी थी, सबने 20 20 मिलाने की बात करी थी, 100 रुपए चाहिए थे, अब बचे 2। अब पहले तो 20 20 मिला रहे थे, अब कितने मिलाएंगे, 50 50। कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। इसी प्रकार बोलता है 8 स्टूडेंट फेल टू गो एंड द कॉस्ट ऑफ फूड इंक्रीज बाय ₹10 ईच। हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक। जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम करते हो, कैसे करते थे आपको पता है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द यूजुअल स्पीड, यहां लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट। बच्चों बस सोचना, स्टूडेंट्स कितने ले लिए, एक्स। तेज मत लिख देना, नंबर स्टूडेंट्स, थोड़ा दिमाग लगाना। अब यहां पे कौन सी चीजें आएंगी, सच वाली, वहां पे भी इस बार सच वाली, इस बार वहां भी सची। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते थे, स्पीड। क्या है स्पीड, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू एक्स। अब क्या लिखते थे, डिस्टेंस। यहां डिस्टेंस कितना है, 480। ये क्या है, 5000। एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, खर्चा है ना, एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, बजट भी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हो, जॉब। मैं बोल देता हूं बजट। बजट कितना है, ₹480। अब आपको क्या लगाना है, टीडीएस। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 480 अपॉन स्पीड है x। अब इसका स्टेटमेंट बना, वहां देखना, ये 480 क्या है, बजट। लिख देना बजट। लाइन को क्या कहते हैं, एक्स कौन है, स्टूडेंट। स्टूडेंट लिखना, ये आ गया एक स्टूडेंट का बजट, जब कितने जा रहे थे, एक्स। अब यहां पे क्या होगा, स्पीड कम हो गई, मतलब कम हो गई ना, 8 स्टूडेंट फेल टू गो। तो क्या बोलेंगे, न्यू स्पीड लिखते थे, न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया, x माइनस ए इन किलोमीटर पर आवर मत लिख देना। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस मतलब बचा है कितना, ₹480। टीडीएस लगाना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480, स्पीड है x माइनस ए। अब नाम लिखना, ये क्या है, न्यू बचा है, इसको क्या कहते हैं, बार। ये क्या है, स्टूडेंट। बिल्कुल वही है, जो भी कुछ प्लस या माइनस करना पुराने में। पहले आप ये देखिए, ये वही टाइप चल रहा है। तो हम आज यही करने जा रहे हैं। अगर आप झूठ बोल रहे होंगे, अगर आप झूठ बोल रहे होंगे बच्चों, तो पकड़े जाएंगे, 100% पकड़े जाएंगे। एग्जाम में कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे अगर ये नहीं बना। आप क्या करना, आप कोई भी गाइड खोल के देखना, इसका मेथड आपके सिर के ऊपर से निकल जाए। तो चलो करते हैं सवाल। स्पीड डिस्टेंस टाइम कन्वर्जन टाइम, मतलब ये करना कैसे, स्पीड डिस्टेंस टाइम से ही, स्पीड डिस्टेंस टाइम टाइप जैसे ही करना है, लेकिन आपको कन्वर्ट कर करके करना है। उसकी स्पीड, यहां का ड्यूरेशन,
उसका डिस्टेंस, यहां का एक्सपेंसेस। बात किस किस को मेरी समझ आ गई? आइए चलते हैं, तो शुरू करते हैं। आपको पता है सोल्यूशन, पहला स्टेप, ठीक है। फाइंड द यूजुअल स्पीड, आपको पता है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, लेंथ, ड्यूरेशन ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू, आपको पता है x किलोमीटर पर आवर, मत ले लेना, x डे, यहां बना लेते हैं तो पहले कॉलम में यहां क्या लिखते थे? स्पीड, स्पीड मतलब ड्यूरेशन और टॉर्क, कितना हो गया बच्चों? x डे। अब फिर क्या लिखते थे? डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस की जगह ये, इसका नाम है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कितना हो गया? ₹4200। अब बच्चों यहां का स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले यहां टीडीएस लगा। टीडीएस क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है? 4200 अपॉन स्पीड क्या है? अब आपको यहां का स्टेटमेंट मिल गया। किस किस को मिल गया? बोलिए। 4200 एक्सपेंस। हाँ, तो लिखते हैं एक्सपेंस, इस लाइन को क्या कहते हैं? पर, ठीक है। एक्स क्या है? पढ़िए ना, एक्स क्या है? एक्स क्या है? टूर लिख दे, एक्सपेंस पर टूर। एक्स तो डेज है ना भाई, क्या लिखते हैं? और यहां बना देते हैं बॉक्स। अब दूसरे कॉलम में आता है न्यू स्पीड, तो यहां पे आ जाएगा न्यू ड्यूरेशन ऑफ टॉर्क। देखते हैं कितना। इफ ही एक्सटेंड इज टूर फॉर 3 days, मतलब x प्लस 3n, आपको पता था डिस्टेंस वो ही रहता है। डिस्टेंस मतलब कौन हो गया? एक्सपेंसेस ₹4200, टीडीएस लगाता है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 4200, स्पीड है x प्लस 3। अब बच्चों इसका नाम आपको पता है, इसका नाम है न्यू एक्सपेंस। न्यू एक्सपेंस इसको कहते हैं, और नीचे x प्लस 3 क्या है? डे है, डे लिखना, ये लगा दे बॉक्स। अब he has to cut down his daily expenses by ₹70. Cut down. He has to cut down his daily expenses by ₹7. दोनों को आमने सामने लिखते हैं। 4200 upon x equals to 4200 upon x plus 3। यहां कर देंगे -7। माइनस मतलब होता है कट डाउन। अब आपको आगे का स्टेप सीखना नहीं आया बच्चों? तो ये है स्पीड डिस्टेंस टाइप कन्वर्जन टाइप। अभी आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, गारंटी लिख के दे रहा हूं, टीचर देगी, गारंटी लिख के दे रहा हूं। अब इसको उठा के उधर, इसको उठा के इधर, अब मेहनत करना जरा तुम, तुमसे बोल लो, ठीक है? तो हो गया 4200 अपॉन एक्स माइनस 4200 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस 70 या 7। एलसीएम आ गया x इंटू x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, 4200 into bracket start x plus 3 minus 4200 x equals to 70। ब्रैकेट ध्यान से ओपन करना, ये इससे मल्टीप्लाई 4200 प्लस 4200 into 3 तो 12600 minus 4200 x whole upon x square plus 3x, ये इससे भी 2 और इससे भी equals to 70। तो बच्चा कॉपी कर 12600 whole upon x square plus 3x equals to 70 upon 1 क्रॉस मल्टीप्लाई।
पहले किसको करेंगे, x को, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हो गया 70 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 12,600 12,600 नीचे चला गया। तो हो गया x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 12,600 होल अपॉन। बच्चों कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आज कर लिया आखिरी में रोगे। मैं जानता हूं तुम में से कई ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे मुझे तो कॉमर्स लेना है, लेकिन उसके लिए 10th तो पास करना पड़ेगा ना, तब तो कॉमर्स ले पाओगे, है ना। तो इसीलिए पहले कैंसिल, अब इसको डिवाइड कर लेना, बड़ा आसान है डिवाइड करना। क्या है, 1260 डिवाइडेड बाय 7, 7 वन जा 7 आ गया 5, कॉपी किया 6, 7 8 जा 50, अब कॉपी किया 0, 7 0 जा 0, कितना आ गया 1, नहीं आया इस प्रकार से divide। अब अगले स्टेप पे चलना है, मेन स्टेप आ रहा है बच्चों, आपको याद रखना। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x, क्या ले आए माइनस a इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू प्लस b इक्वल्स टू माइनस 180। अब लगाते हैं श्रीधराज, x equals to minus b minus 2 over b square minus 4ac whole upon 2a। अब नेक्स्ट वैल्यू रखना है, तो x equals to माइनस और ये प्लस रूट ओवर 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 5, वो लड़का b कितना है 80 कितना है। तुम हर बार क्वेश्चन में 180 लिख के आए हो, चेक कर लेना, माइनस 180 होला 2 इंटू x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 3 का स्क्वायर होता है, इक्वल साइन है, हाँ, माइनस माइनस 4 इंटू 180 होता है 7 होल अपॉन 2। x equals to minus 3 plus minus root over 729 whole upon 2। अब इसका रूट निकालोगे, ऐसे ही लिख दोगे इसको 720 निकालेंगे ना, 27 इंटू 27 होता है 729। नहीं पता तो रूट निकालने की ट्रिक का वीडियो देख लेना, 2 मिनट में बन जाएगा, देख लेना, हाँ वो देख लेना। तो x इक्वल्स टू, पहले इसको लिख देंगे -3 प्लस माइनस रूट ओवर 27 इंटू 27 होल। अब आपको पता है 2 27 1 27 बनते बाद x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 27 होल अपॉन 2। दो कॉलम, पहले कॉलम पॉजिटिव साइड, तो x equals to -3 plus 20 whole upon 2। x equal माइनस प्लस माइनस तो आ गया 24 अपॉन 2, x equals to 12, दूसरी नेगेटिव साइन, तो हो गया x equals to -3 minus 27 whole upon 2, x equals to -30 अपॉन नॉट इक्वल, क्योंकि डेज हम तो टूर के दिन निकाल रहे, दिन कभी माइनस में नहीं। अब आंसर लेते हैं, therefore duration of tour equals to 20 days। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, चलिए बदलते हैं, अगले पे आते हैं, फिर अगले पे आएंगे। बस आपको स्टेटमेंट लिखने का तरीका आ जाए, और वो तरीका बड़ा ट्रिकी है, आप देख रहे हैं, ट्रिकी तरीके को पकड़ना। ओके,
सम स्टूडेंट प्लान अ पिकनिक, कुछ बच्चों ने पिकनिक का प्लान बनाया। जो बजट था खाने का वो था 480, मतलब खाने का बजट था 480। 8 स्टूडेंट फेल टू गो, 8 बच्चे नहीं गए। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड इंक्रीज बाय ₹10 ईच। हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक? आप बड़ी आसानी से करना है। आप सबसे पहले सोल्यूशन स्पीड, लेट द यूजुअल स्पीड, मतलब लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, let the number of students attended picnic, let the number of students attended picnic equals to x students। नहीं आया? आ गया भैया। अब बनाओ दो कॉलम। सबसे पहले स्पीड मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए x। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या है? बजट, बजट एक्सपेंस भी लिख सकते, बजट इक्वल्स टू ₹4। अब निकालना TDS, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस 480 स्पीड है। अब 480 को हम कहते हैं, लाइन को कहते हैं x, क्या है? स्टूडेंट है, बॉक्स। अब आ जाओ दूसरी, 8 स्टूडेंट फेल टू गो, न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 कम हो गए, x माइनस ए ब्रैकेट। क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब बजट। सोच सोच के जरा, बजट ₹480। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है भैया? TDS से टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480, स्पीड है x माइनस, ये क्या है? न्यू बजट। गड़बड़ मत बोला करो, ये क्या है? बार। और नीचे वाले कौन है? स्टूडेंट। आप भैया बना लो बॉक्स। जो भी कुछ प्लस या माइनस करना है करो। नहीं 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 नहीं, ऐसा देखो समझना, 2 मिनट रुको, मैं इस चीज को समझाता हूँ। आगे बढ़ते हैं, रुको एक मिनट, खत्म कर देना। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड इंक्रीज बाय ₹10 ईच। अब जो भी कुछ प्लस या माइनस करेंगे किसमें करेंगे? पूरा। चलो करते हैं, 2 मिनट। 480 upon x equals to 480 upon x minus 8 plus 10। माइनस कौन बोल रहा था भाई? अरे भाई बोर्ड पे देखो ना यार, कॉस्ट ऑफ फूड इंक्रीज बाय। चलिए कौन कौन सॉल्व कर सकता है? ध्यान रखना इस बात, +10 वहां जाके -10। चलो बोलो। 480 उस माइनस की टेंशन मत लेना, वो माइनस कट जाएगा, देखना अकेला। कोई भी इक्वेशन माइनस साइन से खेलती नहीं है, देखना बैलेंस। एलसीएम x into x minus x minus 8 bracket 4 into bracket star x minus 8 bracket minus 480 equals to -10। चलो 480 into x, 480x minus 480 into 8। तो 8 zeros are 0, 8 8s are 64, 8 4 32 plus 6 कितना होता है? 30। 384। तो क्लास में रहना जरा, ये मत सोचना मुझे आने लगा है। बोलो नीचे x दोनों हो गए। जो बचा पहले प्लीज उसको कॉपी कर ले। -3 x स्क्वायर माइनस माइनस, पहले ही आपको बोला था माइनस कट जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना। 10 into bracket start x square minus 8 bracket close equals to 3840। 10 x square minus 8x equals to 3840 उठा के यहाँ ले
x square minus 8x minus 384 equals to 0। चलिए अब लगाने की बारी आ रही है आपकी शीदरा चार, ध्यान से बहुत तो a equals to plus, b equals to minus 8, c equals to minus 3, x equals to minus b plus root over b square minus 4ac whole upon 2a। ये माइनस और माइनस होके प्लस, प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 1 into minus 384 होल अपॉन 2 into 1। और ध्यान से करना, जो डबल साइन पे ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस है तो x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 60, डुअल साइन माइनस माइनस प्लस 4 into 380, 380 4 into 4 4 4 16, 32 plus 1 33, 12 12 plus 3 होता है 50, 1536 होल अपॉन नीचे आ गया 2। अगले स्टेप पे चलते हैं जरा ध्यान पूर्वक। तो x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस रूट ओवर 1600 होल अपॉन 2। सबको पता है 1600 को 40 into 40 लिख सकते हैं, ये तो सड़ा सा था बच्चों, नहीं पता हो तो प्रैक्टिस करिए। 1600 को लिख सकते 40 into 40, 900 को लिख सकते 30 into 30, 100 को लिख सकते 20 into 20, 2500 को लिख सकते 50 into 50, 3600 को लिख सकते हैं 60 to 60, वरना हमारे 10th में आने का कोई उपयोग नहीं अगर हम इतनी सी चीज नहीं लिख पाए। अब आपको पता है 240 एक 40 x इक्वल्स टू 8 प्लस 40 होल अपॉन, दो कॉलम बना लेंगे, आपको पता है एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, एक पॉजिटिव साइन, हर एक चीज लिखिएगा, ठीक है। तो आपका हो गया x इक्वल्स टू 8 प्लस 40 अपॉन x equals to 48 upon 2, x equals to 24, तो x equals to 8 minus 40 upon 2, x equals to minus 32 upon not equal। क्यों लगाया नॉट इक्वल बताइए? क्योंकि माइनस में कौन नहीं आ सकता, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, स्टूडेंट मतलब लोग कभी माइनस में नहीं है। अब चलिए आंसर लिखते हैं। Therefore, number of students equals who attended क्या picnic, कितने हैं भैया? अब तुम सुनो, ठीक, मान लो जियो, पराग भैया, नाम क्या है, ठीक है, आपका नाम क्या है? खुशी, आपका नाम क्या है? अमृता, आपका नाम क्या है? तेजस। अपन पांचों मिलकर पिकनिक जा रहे हैं और अपन ने प्लान किया है 100 रुपए बजट, मतलब 20 में मिलाऊंगा, 20 में 20 जियो मिलाएगी, 20 पराग भैया, 20 खुशी, 20 नफरता और 20 मिलाएगी तेजस। कितने बच्चे जा रहे हैं? 5। अब मैंने बोला 2 of them failed to go, तो कितने हो गए? 5 में से 3 कम 5 थे, 5 में से 2 नहीं गए, तो कितने हो गए? इसलिए माइनस का ओरिजिनल स्टूडेंट्स। हमने लिखा था लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मत लिखो अटेंडेड, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यों हुआ आप समझ गए ना? क्योंकि बच्चों साफ साफ लिखा है 8 स्टूडेंट्स नंबर स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे हैं। आप कैसे सोचते हो क्वेश्चन बच्चों? पहले मुझे ये बताओ, आप उस अंग्रेजी सवाल को हिंदी में कन्वर्ट करते हो?
तभी पीछे हो। बोलता है 6500 रुपए को हमें बांटना है कुछ लोगों में। सिंपल। 6500 रुपए को कुछ लोगों में बांटना है, 10 लोगों में बांटना है। 6500 रुपए को 10 लोगों में बांटना है, हर किसी को 650 मिलेंगे। 6500 को 10 लोगों में बांटना है, हर किसी को 650, 650, 650, 650। 6500 लोगों रुपीस को 10 लोगों में बांटना है, 10 लोग हैं, हर किसी को 650, 650, 650। अब क्वेश्चन में बोलता है ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया ना, डिस्टेंस। अब बोलता है had there been 15 people more, हमने अभी 10 लोगों में बांटे थे, अगर 15 और बढ़ जाएगा मतलब कितने हो गए? 25। मतलब ये हो गई स्पीड बढ़ गई, बढ़ गई। ईच वुड हैव गॉट 30 लेस। करते हैं वैसे, कैसे? जैसे अपन करते हैं, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल, मतलब स्पीड। लेट यूजुअल स्पीड और ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल इक्वल्स टू एक्स। नहीं आया समझ? बिल्कुल वैसे ही चलो ना, काहे को टेंशन ले रहे? कुछ भी सवाल आ जाए कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो। अब लिख लो स्पीड। स्पीड मतलब क्या? ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल इक्वल्स टू एक्स। अब लिख लो डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब ये क्या है? अब एक्सपेंस मत लिखना, हम बांट रहे हैं। जब हम किसी को बांटते हैं तो उसको कहते हैं शेयर। तुम्हारा शेयर इतना है, इसको सोचो, दिमाग में लाओ। जब जब बांट रहे थे, चलिए जब खर्च कर रहे थे तो एक्सपेंस, जब पिकनिक पे गए थे तो बजट था, अब पैसे बांट रहे हैं तो हर किसी का क्या कहलाता है? शेयर। डिस्टेंस मतलब शेयर इक्वल्स टू ₹65। नहीं आया या बजट भी लिख सकते, बजट भी लिख सकते। क्यों? बजट ही तो है बांटने का। अब टीडीएस लगाते, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाथों पर स्टेटमेंट के लिए बोलिए। ये शेयर, शेयर क्योंकि ऊपर वाला है शेयर। पर ठीक है, पर पीपल अच्छा नहीं लग रहा तो लिख देते पर्सन। जो शेयर पर पीपल, पीपल वर्ड जम नहीं रहा, पर्सन लिखता। नहीं आया समझ में? स्ट्रेट बैठ जाओ भाई जरा। अब had there been 15 more person, मतलब स्पीड 15 बढ़ गई। न्यू नंबर ऑफ पीपल 15 बढ़ गई। x प्लस 15 डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस मतलब शेयर 6500। टीडीएस लगाती, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या है? न्यू शेयर, ये शेयर और फिर लाइन को कहते हैं पार, और ये क्या है? पार। अब आपको पता है जो भी कुछ प्लस या माइनस करना है, ईच वुड हैव गॉट 30 लेस, मतलब 6500 अपॉन x माइनस 30 इक्वल्स टू 6500 अपॉन x प्लस 50। अब आगे सॉल्व बदलते, ये सॉल्व तो हम कर लेंगे आखिरी में प्रॉपर। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल ही ना, अगर दोनों आंसर प्लस में आ गए तो क्या होगा भैया? फिर कौन सा लेंगे? मतलब अभी तो क्या हुआ था याद करो, यहाँ एक माइनस में आया था एक प्लस, तो माइनस में तो लोग हो नहीं सकते। अगर दोनों प्लस में आ गए तब क्या करें? मतलब किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं, चलने दो जो चल रहा है, पूछना चाहिए, कोई बात नहीं। भाई बताओ, आने वाला है ऐसा कुछ, अगले पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यार जो सो रहा है वो जाग जाएगा और जो जाग रहा है वो सो जाएगा। सिंपल, 7। अगला सवाल है, तैयार रहना भाई। हाँ, मन मस्त सवाल है यार, बहुत जबरदस्त। बस आपको टीडीएस टाइप समझना है। चल पढ़ लेना अच्छे से। अशोक कीपर एक दुकानदार
buys number of books for rupees 1200। इतना तो स्टेटमेंट समझ गए हो। एक दुकानदार किताबें खरीदता है 1200 रुपए की, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। If he had bought 10 more books for same amount, each book cost, हाँ हाँ, तो find number of books, नेम टू सेम है बस। यूजुअल स्पीड, लेट नंबर ऑफ ही बाय, मतलब जो उसने खरीद, कितनी हो गई? दो कॉलम। यहाँ पे ओरिजिनल तो हो गया नंबर ऑफ ही बाय इक्वल्स टू एक्स। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस मतलब ये क्या है? एक्सपेंस। खरीदी है तो एक्सपेंस, expenses equals to rupees 1200, TDS time equals to distance upon time, 1200 upon x। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंस पे लाइन को पर, x क्या है? बुक बुक बुक। नहीं आए? अगर एक्सपेंस नहीं लिखना तो खरीदने को एक चीज और बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। यहाँ अच्छा लिखना चाहते हो तो और कॉस्ट प्राइस, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस पर बुक। नहीं आया? दूसरे का न्यू नंबर ऑफ बुक्स, तो भैया if he had bought 10 more books, x plus 10 in packet, ठीक है? कॉस्ट प्राइस रुपीज 1200, TDS 1200 अपॉन x plus 10। इसको कहते हैं x, सॉरी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस लाइन को कहते हैं पर बुक। ये हो गया बॉक्स। ये लिखना। अब इसको और इसको आमने सामने, ईच बुक हैव कॉस्ट रुपीज 20 लेस, तो आपको पता है क्या करना है? तो 1200 अपॉन ए माइनस 20 इक्वल्स टू 1200 अपॉन एक्स प्लस 10। आगे तो बन ही जाए। यहां पे खत्म होता है टाइप 1 स्पीड, डिस्टेंस, टाइम टाइम और कन्वर्जन टाइम। अब आएगा फास्ट ट्रेन, स्लो ट्रेन टाइम। मतलब अब दो ट्रेन रहेंगी, एक ट्रेन तेज चलेगी, एक ट्रेन धीरे चलेगी, एक तेज एक धीरी। उसके ऊपर सवाल आएंगे। दो ट्रेन मतलब अब सिचुएशन नहीं होगी, ऐसा हो जाएगा। ऐसा एक रहेगी पैसेंजर ट्रेन, एक रहेगी एक्सप्रेस ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन धीरे चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन तेज चलती है। पैसेंजर ट्रेन हमेशा धीरे चलेगी, एक्सप्रेस ट्रेन हमेशा तेज। याद रखिएगा, पैसेंजर ट्रेन आपको इतना तो पता होगा धीरे चलेगी, एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी तेज। वो अगली क्लास में, क्योंकि अब हम आ गए लीनियर इक्वेशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाए, मेहनत करिएगा। अब आप लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम पे मेहनत करने जा रहे हैं। अभी तक आप जो कर रहे थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे। एग्जाम में लिखा नहीं आता कौन सी इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है, सॉरी कौन से चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम है, आपको खुद सोचना पड़ता है। तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, तो आप सब बोर्ड पे लग के ध्यान दें, ठीक है? मेरी बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हम कर रहे हैं आप लीनियर इक्वेशन, तैयार है? आइए चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अभी मैंने इतना सा पार्ट लिखा, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। पहले तो उसका मतलब समझ लेते हैं। वो लोगों की इनकम का रेशियो 9:7, इसका मतलब क्या है? मतलब नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। आइए बात करते हैं मतलब। मान लीजिए बच्चों, मैं कमाता हूं 480 रुपए और पाजी आप कमाते हैं 360 रुपीज। ये मैं हूं पाया और पाजी ये आप। मैंने बोला पाजी अपनी इनकम का, अपन दोनों की इनकम का रेशियो निकालो।
तो क्या करोगे बाजी, आप जो कमाते हो वो ऊपर लिखोगे, सॉरी मैं जो कमाता हूं उसको ऊपर लिखोगे, अक्सर बड़े वाले को ऊपर लिखा जाता है इसलिए, और जो कम कमाता है उसको नीचे लिखो। रुपीज रुपीज कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, टेबल आपको आते ही। ठीक है, 6 6 36, 6 8 48, 2 4 8, 2 3 6, तो पाजी 4/3 और रेशियो आ गया 4:3। क्वेश्चन में यही दिया है, या मतलब ये रेशियो दिया है, क्यों दिया है पाजी, याद रखना कहीं भी अगर आपको रेशियो दिया है, रेशियो में कोई चीज दी है, जब मैं 9th पढ़ाता था ना पाजी, बच्चों को बोलता था ये 10th में काम आएगा और तुम मुझे याद करोगे। पाजी कभी भी रेशियो दिया हुआ है तो सबसे पहले पाजी रेशियो से आजाद करो उसको, मतलब इनकम को रेशियो से आजाद कैसे करते हैं देखना पाजी, कैसे आजाद, कभी भी रेशियो से आजाद करना। तो पाजी रेशियो से आजाद करना है तो तुम्हें लेना पड़ेगा, लेट द रेशियो बी एक्स, चुप रहिएगा, लेट द रेशियो बी एक्स। पाजी ऑटोमेटिकली रात भैया की इनकम आ गई 4x और पाजी की इनकम आ गई 3x। याद करो पाजी, हेरोन्स फॉर्मूला चैप्टर था, वहां हमको अक्सर साइड्स का रेशियो दिया रहता था 3:2:1, तो वहां टीचर रेशियो को कैसे आजाद करते, एक्स लेके नहीं पाई, कभी भी एक्स